बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ये जो जिरगा सिस्टम है, जैसा कि अभी एक खातून और मर्द को कत्ल किया गया, देखिए मैंने पहले भी कहा कि ये तो एक अलग टॉपिक है कि जी उन्होंने शादी की थी या नहीं की थी, पहले से शादीशुदा थे, रिलेशनशिप में थे, जो भी था, लेकिन बहरहाल हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इनको कत्ल किया जाए, क्योंकि कत्ल करने का हक किसी को भी नहीं है। कोई भी किसी का खून जो है वो नहीं बहा सकता, यानी कि कत्ल की इजाज़त कतन ना कानून में है और ना ही इस्लाम में है। अब सोशल मीडिया पे बहुत से सवालात किए जा रहे हैं, जिसमें सरफराज भट्टी जो हैं उनके बारे में बहुत से लोगों ने खदशात का इजहार किया। पर्सनली हमसे भी ये मामला डिस्कस किए गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरफराज भट्टी ने अपनी रवायात का साथ देते हुए, अपने कबाइल का साथ देते हुए, क्योंकि वो वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं और उनको इन लोगों का आपस में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो ताल्लुक होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हकीकत को छुपा रहे हों और बात जो है उसको उसमें हकायक की बजाय कुछ गलत बयानी से तो काम नहीं लिया गया। अब नाजरीन, कानून जो है उसके मुताबिक ये बात एक है कि ये जो जिरगे होते हैं और ये जो कबाइल हैं, इनके इलाकों तक फोर्सेस भी नहीं पहुंच सकती, यानी किसी की रसाई मुमकिन नहीं है। जैसा कि हमारे पंजाब में एक सिस्टम है, पंजाब में एक पंचायत का सिस्टम होता है, एक पंचायत बैठती है और उसमें फैसले किए जाते हैं। इसी तरह ये जो जिरगा सिस्टम है, ये भी बलूचिस्तान की एक रवायत है। ये लोग अपने जो ज़ासा होते हैं उनके लिए और जो कोई कत्ल, चोरी, जना और जितने भी क्राइम हैं उनके लिए पुलिस से कानून का सहारा नहीं लेते, बल्कि ये फौरी तौर पे जो है इसकी सज़ाएं जिरगे में सुनाई जाती हैं और फैसले भी जिरगे में होते हैं। और जिरगा होता है, इसका फैसला अटल होता है, यानी पत्थर पे लकीर होता है। अब वो उसके पीछे हकायक सच है या झूठ है, लेकिन जो भी मामला जिरगे में पहुंच गया, जिरगे ने उसका फैसला दे दिया, तो समझें कि वो सच है। अब नाजरीन, सरफराज भट्टी पे सवाल उठाया जा रहा है कि हम कैसे मान लें, और दूसरा मैं खुद भी समझती हूँ कि सरफराज भट्टी ने इस मामले में बयान देने में बहुत जल्दबाजी भी की है। ये मेरी एक ज़ाती ओपिनियन है। अब नाजरीन, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गलत है, क्योंकि जब तक आपको अपनी आंखों से ना देख लें, आपको कोई भी किसी पे भी इल्ज़ाम लगाने का कोई हक नहीं है। अब जैसा कि पुलिस को पता चला कि कोई अदालती फैसला सामने आया है, और अब नाज़रीन जैसा कि जैसा कि अभी आपने देखा कि जिस तरह इन मकतूलीन को कत्ल किया गया और उसके बाद ना तो ये मामला पुलिस के पास गया, ना ही अदालत में केस पहुंचा, मामला कुछ भी था, ना ही कानूनी कार्रवाई हुई और अदालत से भी कोई फैसला नहीं सुनाया गया, और कबाइल जो हैं उनके फैसले के मुताबिक ये सारा जो है काम वो हुआ। आखिर कब तक ये जो कबाइल सिस्टम है ये चलेगा? पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के लोग इस वाक़ये को लेके जैसा कि बहुत परेशान हैं और बहुत से सवालात भी कर रहे हैं। जो ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानी भी और इसके अलावा जो बाकी दुनिया के लोग हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का अपना कोई कानून नहीं है? क्या यहाँ पे कानून की बालादस्ती नहीं है, जो कि ये जिरगे फैसले देते फिरते हैं, और वो भी इतनी शिद्दत पसंदी, इस कदर शिद्दत पसंदी कि एक कत्ल की सज़ा सुना दी गई और फिर उस पर अमल भी कर दिया गया। लिहाजा जो भी इस मामले में अपडेट हुई मैं आपको आगाह करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।